वेलकम टू एसवा फूड। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार नान जो कीमे वाले नान कहलाते हैं और जो तंदूर पे बनते हैं, मगर वो आज हम घर में बना रहे हैं। कौन कहता है कि घर में आसानी से नहीं बन सकते? बहुत ही आसानी के साथ ये घर में तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है हाफ कप नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी आप लें। 1 टीस्पून मैं ले रही हूँ इसमें ईस्ट, जो आराम से बाज़ार में मिल जाती है। 1 टेबल स्पून भरकर मैंने शुगर ले ली है और इनको मैं 5 से 10 मिनट के लिए एक साइड रख दूंगी ताकि अच्छी सी फूल जाए। अच्छा, अब ले लेंगे हम इसमें 4 टेबल स्पून भरकर मैंने लिया है मैदा, यानी कि 2 कप के करीब में मैदा ले रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल दें। बेकिंग पाउडर लिया है हाफ टी स्पून, से भी कम लिया है मैंने थोड़ा। ये देखें कितना अच्छा राइस हो चुका है। तो अब इसको हम डाल देंगे फ्लोर में। अच्छी सी मिक्सिंग करने के बाद बीच में होल बनाएंगे, इसके अंदर डाल देंगे और अच्छा सा मिक्स करेंगे। अब लिया है हमने नीम गर्म दूध और इसको थोड़ा थोड़ा डालकर हमने इसको गूंद लेना है। जितना अच्छा आप इसकी गुंदाई करेंगे, जितना अच्छा इसको करेंगे आप, उतने अच्छे आपके नान बनेंगे। जितना अच्छा ये राइस होगा उतने अच्छे नान बनेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। गर्मी है, गर्मी में जल्दी हो जाता है, वरना आप 1 से 1.5 घंटा रख दें तो और अच्छा राइस हो जाएगा। गरम जगह पे रखें। कीमे की तैयारी कर लेते हैं। इतने 400 ग्राम मैंने कीमा लिया है। हाफ टी स्पून कुटी मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से हाफ टी स्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसको पका लेंगे। पानी खुश्क कर लेंगे इसका बिल्कुल। अब हमने इसका पानी खुश्क कर लिया है। इसमें मैंने मज़ीद कुछ और चीज़ें ऐड नहीं की थी। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें है मेरे पास कुटा ज़ीरा, धनिया, कुटा हुआ चिकन पाउडर और चाइनीज़ सॉल्ट, ब्लैक पेपर और कसूरी मेथी। जो खुश्क मेथी होती है वो डाली है, इनसे इसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आएगा। चिकन पाउडर से अच्छा इन्हांस होगा इसका फ्लेवर। तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। 2 चिली ली है मैंने, ग्रीन चिली, और 1 मीडियम साइज़ की प्याज ले लेती, जिसे बहुत ही बारीक मैंने चॉप किया है। बस इसका पानी खुश्क करेंगे, प्याज का पकाना नहीं है हमें, और फ्लेम कर देंगे बंद। इसके बाद हम डाल देंगे इसमें धनिया, हरा धनिया। तो हरा धनिया फ्लेम बंद करने के बाद आप डालें इसके अंदर। ठंडा करने के लिए रखते हैं और देख लेते हैं कितना राइस हुआ हमारा। तो अब हम इसको देख लेते हैं, ये डबल हो चुका है। अब इसको भी मज़ीद हम इसको हाथ से अच्छा सा करेंगे और अब काट लेते हैं इसके 3 पेड़े। जितना आप बना रहे हैं बड़े छोटे, उस हिसाब से आप इसके पेड़े ले सकते हैं। पेड़ों को भी हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। और इतने पतीला मैंने चूल्हे पे रख दिया है लो फ्लेम पर, ताकि इसमें प्रीहीट हो जाए अच्छा सा। तो ये भी अच्छे से राइस हो चुके हैं 10 मिनट में। अब इसको नॉर्मल रोटी की तरह हम बेल लेंगे। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं और बेलन की मदद से भी। आप बेलन से करें तो बहुत हल्के हाथ से करें। किनारों को आप थोड़ा पतला और बीच में से थोड़ा मोटा रखें, क्योंकि कीमे की फिलिंग होगी। बीच में मैंने मोटा रखा है, किनारे पतले कर लिए थे। अब इसमें इतनी फिलिंग कर देंगे जितनी आपको पसंद है। चिकन या आप कीमे के बना रहे हो उसकी फिलिंग इसी हिसाब से करें। तो मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून के करीब ये कीमा डाला है। इसको आप अच्छे से फोल्ड कर लें। कहीं से खुला नहीं होना चाहिए, वरना कीमा बाद में निकलेगा। और इसको हम अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके इसी के अंदर हम इसको दबाकर और बेलना शुरू करेंगे। आप चाहें तो हाथ से बेलें या फिर बेलन की मदद से। आप पतीले का एक ढकना ले लें, कोई भी जो भी आपके पास है। उस पे आप पतीले के अंदर जैसे अवन वो पिज़्ज़ा बनाते हैं इस तरह से हम रख सकते हैं। कलर वैसे ही आएगा बनिस्बत तवे के, इसमें आसानी के साथ हमारे बनेंगे। तवे पे थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो इसलिए हमने आसान तरीका इख्तियार किया है। क्योंकि जिस तरह से पिज़्ज़ा बनता है पतीले के अंदर, इसी तरह से सेम कलर आएगा, ऊपर भी आएगा और नीचे भी।
तो मैं इस तरह पतीले में रख दूँगी जिस तरह से पिज़्ज़ा रखते हैं। और तवे पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि एक साइड तो तवे से हो जाता है, बाद में ऊपर कलर देने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसमें टाइम भी नहीं लगेगा और आप एक बार रखें, फिर उसके बाद आराम से आप, अगर अवन है तो फिर आप अवन में 5 मिनट के लिए कलर दे दें, उससे भी आपको आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम हाथ से इसका साइड के किनारे बना लेते हैं और बीच में आप किसी भी फोक से या किसी और चीज़ से अच्छे से, या फिंगर की मदद से, देखिए मैंने आसानी के लिए कितनी जल्दी से इस पे ये आ रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं। तो आप किसी तरह भी इसको कर लें, अंदर से भी पकाई होगी, इसकी जो एयर है वो भी निकल जाएगी। और इसको थोड़ा सा देर के लिए हम रख देंगे। इसके बाद हम पतीले में रखेंगे। ये दूध और अंडे का मिक्सर है, तो मैंने इसको हल्का सा गा लिया, इससे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहेगा। और कलौंजी या फिर आप वाइट तिल के साथ इसकी गार्निश कर सकते हैं, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। पतीला हमारा अच्छा सा प्रीहीट हो चुका है, तो मैं इसमें रख देती हूँ और ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारा आराम से तैयार हो जाएगा। तो इसलिए हम दूसरे की भी तैयार कर लेते हैं। 2 मैंने बड़े बनाए, एक छोटा बना रही हूँ। तो मुझे बनिस्बत बड़े के छोटे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वो तैयार होगा तो हम इसको रख देंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है, देखिए कलर आ गया है। और मज़ीद कलर लाने के लिए आप एक तवा गरम करें और इसके ऊपर तवे को ढक दें, तो उससे कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। आप देखें ये छोटे वाले में कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आया है क्योंकि मैंने इसका साइड चेंज कर दिया था। जो हमने एंगल रखा था उसके अंदर, उसी के ऊपर मैंने इसको पलट दिया था। उससे क्या हुआ कि कलर बहुत ही खूबसूरत आया है। तो आप घर में इतने मज़ेदार नान ज़रूर बनाएं, देखें कितने अच्छे बने हैं, बाज़ार से लाख बेहतर अच्छे हैं और बिल्कुल फ्रेश आपको मिलेंगे अपने बच्चों के लिए। तो मिलेंगे फिर किसी और अच्छी बेहतरीन रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल